अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि कुफ़ार ने इसके बारे में जब भी इसको ख़त्म करने की साज़िश की, ये मज़हब पहले से ज़्यादा ताकत और मज़बूती के साथ उभरा। दुनिया के इस दौर में भी जब टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है और प्रोपेगेंडा के वसी ज़राए मैसर हैं, इस्लाम के बारे में निहायत खूबसूरत खबरें भी मिल जाते हैं। ऐसी एक खबर हाल ही में अमेरिका से आई है। नाज़रीन, दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन अमेरिका में 9/11 के हादसे के बाद हुआ और उस वक्त हर एक मुसलमान को दहशतगर्द समझने लगा। उस हादसे में मुसलमानों को एकदम से पूरी दुनिया में दहशतगर्द बना दिया और हर दाढ़ी वाला और नमाज पढ़ने वाला मुखालिफत हुकूमत के तबाह का शिकार हुआ। जहाँ पे इन सब से कुफार अपनी जगह पे खुश था कि मुसलमान और इस्लाम की बेइज्जती और बेतौकीरी हो रही है, वहीं ये इस बात से अनजान था कि यही अमल उल्टा इनके गले में पड़ने वाला है। नाज़रीन, यहूदियों और ईसाइयों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी मजहबी रवायतदारी और मशरूबी हकूक़ के साथ तमाम के तमाम मज़ाहिब के साथ रहने को तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की अक्सरियत जो फितरी तौर पर अच्छे हों, यही इस्लाम की ताकत का राज है और इन्हीं लोगों की मौजूदगी ने दुनिया में आखिरकार कुफ़ार की इस चाल को नाकाम बना दिया। मजहबी तौर पर इस तरह के अफराद ने जब मुसलमानों पे यूं क्रैकडाउन होते हुए देखा और इन्हें हर जगह पे बेइज्जत होते देखा, तो इनके दिलों में लाजमन ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि पूरे का पूरा मजहब ही गलत हो और इस पे यूं क्रैकडाउन किया जाए। यूं बजाय इस्लाम से नफरत करने के बहुत लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू कर दिया और जब इन्होंने इस्लाम का मुतालिया किया तो अल्लाह पाक ने इनके आंखों और दिलों पर पड़े हुए पर्दे हटा दिए और इन्हें ईमान की रोशनी से नवाज दिया। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस नफरत में इस्लाम का मुताला करना शुरू कर दिया कि वो इसमें से गलतियां निकालकर इस्लाम को और मुसलमानों को जलील कर देंगे। ऐसे घटिया मकसद को लेकर इस्लाम का मुताला करने वालों में भी एक बहुत बड़ी अक्सरियत मुसलमान हो गई। वो लोग जो इस्लाम को नीचा करने और बदनाम करने का इरादा लेकर आए थे, आखिरकार खुद ही इस्लाम रहमत के दायरे में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम सलामती का मजहब है और ये अमन का दर्स देता है, जबकि ये इस्लाम की दुरुस्त तशरीह नहीं है। इस्लाम असल में इस मुआशरे को इस तरह रहने का हुक्म देता है जिसमें इस्लाम का इस्लाही पहलू भी बाकी रहे और मुआशरा भी तरक्की करता रहे। इस्लाह करते हुए कई बार सख्ती से भी काम लेना पड़ता है और कई बार रवादारी को साइड पे रखना पड़ता है। इस्लाम का ये लचकदार रवैया और इंसानी जज्बात की जानिब से ज्यादा झुकाव होना ही दरअसल उन मगरबी अवाम की इस्लाम से मोहब्बत का सबब बना। नाजरीन, दुनिया में हॉलीवुड के बहुत सारे अदाकार, बल्कि हॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया के सारे सुपरस्टार अक्सर इस्लाम की मदो तौसीफ करते हुए पाए गए हैं। आलमी सतह पर खेलों की दुनिया में इस वक्त रशिया के मोहम्मद खबीब सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इनकी इस्लामी आदात और इस्लामी तालीमात पर अमल दरअसल पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार को इस्लाम का मुताला करने पर मजबूर कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के सबसे ज्यादा मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने भी इस्लाम के बारे में बहुत ही अच्छे कमेंट का इजहार किया। एक शो के दौरान जब मिस्टर बीस्ट से सवाल किया गया कि क्या वो खुदा को मानते हैं या नहीं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। इससे होस्ट ये समझे कि शायद वो क्रिश्चियन ही है और खुलकर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहे, इसलिए होस्ट ने उससे खुलकर ये सवाल किया कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, जिस पर मिस्टर बीस्ट ने फौरन कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल क्रिश्चियन नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं खुदा को कैसे मानूं। इस पर वो मजबन हैरान हुआ और कहने लगा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इस पर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि कायनात इतनी बड़ी है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इसको किसी ने कैसे पैदा किया और कैसे काबू में रखा हुआ है। इस पर होस्ट ने उससे कहा कि वो अपने आप को एथिस्ट साबित करना चाहते हैं या एग्नोस्टिक, यानी कि ऐसा शख्स जो खुदा के बारे में शक का शिकार हो। इस पर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि वो अपने आप को एग्नोस्टिक कहलवाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मैं खुदा का इनकार तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता ये समझने से कासिर हूँ कि खुदा इतनी बड़ी कायनात को कैसे चलाता होगा। उसी प्रोग्राम के दौरान मिस्टर बीस्ट से सवाल किया गया कि क्या इन्होंने मज़ाहिब का मुताला किया है और अगर किया है तो वो किस मजहब से खुद को ज्यादा दिली तौर पर करीब करते हैं। इस पर मिस्टर बीस्ट का फौरन जवाब था कि मेरा कैमरामैन, जिसका नाम मोहम्मद तारिक है, मैं उस लड़के की लगन और इबादत देखकर अक्सर हैरान होता हूँ और इसीलिए इस्लाम को अपने आप के इंतहाई करीब महसूस करता हूँ। मिस्टर बीस्ट का यह जवाब सुनकर शो के तमाम लोग हैरान रह गए। इस पर वजाहत करते हुए मिस्टर बीस्ट ने कहा कि दरअसल मोहम्मद तारिक एक प्रोफेशनल और जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला इंसान है। यही नहीं बल्कि वो इसके साथ साथ किसी भी किस्म के गलत आदत का शिकार नहीं है। हालांकि मेरे पास जितना भी आमला काम करता है, इन्हें हर तरह की खुली आजादी और छुट्टी दी जाती है कि वो जैसे चाहे रह सकते हैं, जबकि मोहम्मद तारिक इस तरह के किसी भी मौके का फायदा नहीं उठाता। वो हमेशा अपने किरदार की अजमत को
कायम रखता है। इसके साथ ही मिस्टर बीस्ट का ये भी कहना था कि मोहम्मद तारिक अपनी इबादत के साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखता है और कोशिश करता है कि वो इस्लाम की बाकी तालीमात को भी हासिल कर सके हैं। हमने उसे कभी भी शराब नोशी या किसी किस्म का नशा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मिस्टर बीस्ट का ये जवाब शो के शिरका के लिए काफ़ी हैरान कुन था, जिस पर प्रोग्राम के होस्ट ने इनसे सवाल भी किया कि क्या वो मुस्तकबिल में इस्लाम कबूल करने का इरादा रखते हैं या नहीं। इस पर मिस्टर बीस्ट ने जवाब दिया कि मैं फ़िलहाल इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता अगर मैंने कभी किसी मज़हब को इख्तियार करने के बारे में सोचा तो शायद इस्लाम वो पहला मज़हब होगा जिसके बारे में मैं मुतल्ला करना पसंद करूँगा। नाज़रीन, इस बात से साफ ज़ाहिर है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से कभी नहीं पहला, बल्कि इस्लाम अपने किरदार की मज़हबी ख़ुसूसियात के तहत ही लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने का सबब बना है। इस सिलसिले में वो लोग जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि इस्लाम दरअसल तलवार के ज़ोर से पहला है, ये सरासर गलत है। वो मुसलमान जो ये कहता है कि इस्लाम दरअसल तबलीग के ज़रिए पहला है, वो भी गलत है। तबलीग या तलवार के ज़रिए से इस्लाम अगर पहला भी है तो इसकी शरह बहुत कम ही होगी। अगर हम इस्लाम की तारीख उठा करके देखें तो इस्लाम का पहलावा मुसलमान के अपने किरदार की खूबसूरती की वजह से है, जो सबसे अनोखी थी और जिसका दर्स इस्लाम देता है। यही खसूसियत दूसरे लोगों को भी इस्लाम की तरफ राग़िब करने का दर्स देती रही है। आज के दौर में भी मोहम्मद तारिक जैसे आम मुसलमानों की अपने दीन के साथ वाबस्तगी और बुरी आदत से इंतनाब मिस्टर बीस्ट जैसे करोड़पति लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने का सबब बन रहा है। इस सिलसिले में कुफ़ार ने भी अपनी चालों से बड़ा किरदार अदा किया। जब भी किसी चीज़ की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाए तो लोगों की बड़ी तादाद उस चीज़ के बारे में जानने के लिए निकल पड़ती है, और अगर जानने वाली चीज़ इस्लाम हो तो फिर लोग इस्लाम के हुस्न सलूक और आलमगीरी से भला कैसे बच सकते हैं। साफ शफाफ दिल और मुनाफिकत से पाक ज़हन बिल आखिर इस्लाम की आगोश रहमत में पनाह लेकर ही लेता है। अल्लाह से दुआ है कि इस्लाम की तारीफ करने वाली ज़बानें एक दिन अल्लाह के नाम का कलमा भी पढ़ना शुरू कर दे। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे रास्ते पर सफ़र करने के काबिल बनाएं जिनसे हमारी ज़िंदगी की अपनी तौक़ीर में भी इजाफा और हम अपने ज़मीर के साथ भी नज़र मिलाने के काबिल हो सके। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।